फिर से आ गए सर। अब वही सेशन लेके कि ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है। सर आप लास्ट में यही कहेंगे कि ऑनलाइन बेटर है। तो यार बच्चों, आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों, इस सेशन में जो भी बातें होगी वो लॉजिकल बातें होंगी, बिल्कुल सच्चाई पर आधारित बातें होंगी। ठीक है, कोई भी बेटा फेक बात नहीं होगी यहाँ पे। तो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि सर जेईई 2024 अब यहाँ पे हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या फिर सर ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोविड की जो सिचुएशन थी उसमें बच्चा कंफ्यूज नहीं था, उसके पास मात्र एक ही रास्ता था, वो था ऑनलाइन। लेकिन अब के कंडीशंस की अगर हम बात करें तो सब कुछ ओपन हो चुका है, ऑफलाइन कोचिंग ओपन हो चुकी है। तो बच्चों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंफ्यूजन है कि सर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन करें तो क्या करें। क्योंकि सर यहाँ पे हमें कहीं लोग कहते हैं, हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि ऑनलाइन से तो कुछ नहीं होने वाला, तुझे ऑफलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। तो जैसा कि बच्चों मैंने कहा कि आज जो भी बातें होंगी बिल्कुल एकदम सच्चाई पर आधारित होंगी, कोई फेक यहाँ पे मैं बात नहीं करूँगा, लॉजिकल बात करूँगा। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि बच्चों मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ, मेरा होम टाउन है जो कोटा है। अगर मुझे कुछ काम होता है या मुझे कभी भी कुछ भी ज़रूरत होती है तो मुझे कोटा जाना पड़ता है, और मैं हमेशा कोटा टू दिल्ली ट्रेवलिंग करता रहता हूँ। ठीक है, अभी आपको पता होगा रिसेंट बच्चों अभी नीट का एग्जाम हुआ था। ठीक है ना, नीट का पेपर होने के जस्ट एक दिन बाद मैं कोटा से बच्चा दिल्ली आ रहा था। ठीक है, वहाँ स्टेशन पे, कोटा के स्टेशन पे मुझे काफ़ी पेरेंट्स मिले, बच्चे मिले जो कि कोटा पढ़ने आए थे, लेकिन अब वो नेक्स्ट डे सब कुछ छोड़ के जा रहे थे अपने अपने घर। उनके हाथों में मतलब इतने सामान थे, बुक्स थी। ठीक है, सब कुछ देख रहा था, मैं नोटिस कर रहा था कि किस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ के आते हैं, फिर उनके साथ वापस बच्चों को सही सिचुएशन, सही कंडीशंस में साथ ले जाते हैं। ठीक है, बच्चा चाहे कुछ भी करे उनको मतलब नहीं होता है, उनको सिर्फ दिखती है बच्चे की खुशी। अब मेरी कुछ बच्चों से बात हुई थी, एक बच्चे से बात हुई जो कि बिहार से बिलोंग करता था। उस बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा आप किस कोचिंग में पढ़ते हैं। उसने किसी का नाम लिया कि हाँ सर यहाँ पे मैं ऑफलाइन पढ़ता हूँ। मैंने कहा कौन सा अटेम्प्ट है। उस बच्चे ने कहा मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा मार्क्स कितने आ रहे हैं। पहले तो कैटेगरी पूछी, उसने कहा सर जनरल से हूँ। ठीक है, बिहार से बिलोंग करता था। मार्क्स की बात करें तो उसने मुझे कहा था कि सर मेरे 570 मार्क्स आ रहे हैं। जनरल कैटेगरी में 570, नीट में मतलब कुछ भी नहीं होने वाला, उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता। ठीक है ना, नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से मेरी एक दो बच्चों से और बात की। एक कानपुर से बिलोंग करता था, यूपी से। उस बच्चे से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि सर 530 नंबर आ रहे हैं। लेकिन यहां पे मैं बताना चाहूंगा, मेरी जिन भी बच्चों से बात हुई उनमें से एक भी बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसके 600 से ज्यादा मार्क्स थे। एक बच्चे ने कहा था कि सर मेरे 620 आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा श्योरिटी नहीं है। जबकि आपको पता है 720 नंबर का पेपर होता है, 720 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें लगभग 600 प्लस बच्चों को कॉलेज मिलता है या 650 पे कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि यार बच्चे ऑफलाइन पढ़ के आए लेकिन उनके नंबर नहीं आए, ऐसे सब बच्चे नहीं हैं। ठीक है, सब बच्चे नहीं हैं, कुछ बच्चे होंगे जो मुझे वहाँ नहीं मिले होंगे, लेकिन उन बच्चों के 700 नंबर आ रहे थे, 710 नंबर आ रहे होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग भी जाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप से पूछिए कि क्या वहां पे 100% श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। वहां पे भी बच्चों वही रेशियो होता है कि 90% सिलेक्शन नहीं होते हैं, सिर्फ 10% सिलेक्शन होते हैं, ध्यान रखना। और यही बच्चों में बात बताना चाहूंगा आपको ऑनलाइन में भी यही सेम चीज है कि यहां पे 90% बच्चों का नहीं होता, 10% बच्चों का होता है। लेकिन ये सेम केस ऑफलाइन में भी है। आपको ऑफलाइन में कोई भी 100% श्योरिटी नहीं देता कि बेटा मैं तेरा सिलेक्शन करवा दूंगा। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, आप अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सारे के सारे वही टीचर है।
मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूं या डाउटनेट के जितने भी टीचर हैं उनको इंक्लूड करूं। ये यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पहले ऑफलाइन ही पढ़ाते थे और इनसे पढ़ने के लिए बच्चे या हमसे पढ़ने के लिए बच्चे 1.5 से 2 लाख रुपए फीस देते थे सालाना। लेकिन अब बच्चों यही टीचर्स आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। काफी ऐसी चीजें हैं जिससे कि एजुकेशन की जो फी है या जेई की या नीट की अगर मैं बात करूं उसकी फी है वो काफी कम करनी पड़ी है। अब इसके जो पैरामीटर्स है वो आप नहीं समझ पाएंगे। बच्चों को लगता है कि सर यहां पे अगर मेरी फीस 10,000 के अंदर हो गई तो शायद ऑनलाइन अच्छा नहीं है, लेकिन यहां पे सर मेरी फीस अगर 2 लाख है तो ये डेफिनेटली अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। यहां पे भी बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा 10% सिलेक्शन होते हैं, ठीक है ना। यहां पे भी मैं आपको बताना चाहूंगा 10% ही सिलेक्शन होते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता। जबकि मुझे कोटा का हर एक चीज पता है कि कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे अपना सिलेक्शन करवा के जाते हैं। और यही चीज बच्चों जो आपको 10,000 में मिल रही है, 10,000 से कम में मिल रही है, यहां पे भी बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो 10% के लमसम होता है। तो यहां पे भी 10% सिलेक्शन की आपको श्योरिटी मिलती है। मतलब अगर कोई बच्चा इस बात से कंफ्यूज है कि सर मुझे ऑफलाइन पढ़ना चाहिए ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, अगर आप अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियली कंडीशन जानते हैं तो आप उसके बिहाफ पे बच्चों अपना डिसीजन बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि ऑनलाइन पढ़ के भी आप अपना सिलेक्शन डेफिनेटली ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये दिमाग से निकाल लेना कि सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा सिलेक्शन करता है जो ऑफलाइन पढ़ता है, बिल्कुल भी नहीं, ये सत्य नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने जितने भी बच्चों से मैंने पूछा उनके 570, 530, 550, 510, 450 मार्क्स आ रहे थे और वो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से आए थे। तो मैं उनके पेरेंट्स को देख रहा था, उनके पेरेंट्स के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी कि हमारे बच्चे के कितने मार्क्स, बस उनके बच्चे खुश रहे, वो यही चाहते थे। तो हमें भी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर जो काम 2 लाख से नहीं 10,000 से हो सकता है तो हम उसकी फीस क्यों 2 लाख रुपए दें, क्यों हम 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए फीस जमा कराएं। तो यहां पे बच्चों मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है, या अगर आपको लगता है कि हमारे पास फालतू पैसा नहीं है, तो बेटा ऑनलाइन को प्रिफर करिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए, और ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते, अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते। ऐसे काफी बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ के भी सिलेक्शन लिया है, एनआईटी और आईआईटी में अपना परचम लहराया है। अब बच्चे कहते हैं कि सर ऑनलाइन में हम कैसे पता चलेगा कि कौन टीचर बढ़िया पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है। तो यहां पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाउटनेट ने एक लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में। इस लिंक को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको मतलब कोर्स ज्वाइन करिए, नहीं, अगर आप इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक को ज्वाइन करेंगे तो आपको बच्चों 3 दिन तक हमारे आरंभ बैच आपको पता है बच्चों, जेई 2024 का सबसे शानदार बैच होने वाला है, वो भी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो यहां पे बच्चों 3 डेज की आपको फ्री क्लासेस मिलने वाली हैं। अब 3 दिन तक आप अपनी क्लासेस देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बच्चा उस बैच को ज्वाइन करिए। काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर आरंभ बैच में क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली है। तो यहां पे बताना चाहूंगा बेटा, आरंभ बैच उन सभी बच्चों के लिए है जो ड्रॉप लेना चाहते हैं। ड्रॉपर्स की ये पहली पसंद है। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, सारे के सारे लेक्चर्स आपको न्यू मिलने वाले हैं और रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं। बच्चे कहेंगे सर लाइव क्यों नहीं दे रहे हो? भाई लाइव इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डेड में आपको 100% एफिशिएंसी मिलेगी, लाइव क्लासेस में बातें बहुत होती है। तो लाइव बेटा आपको पॉसिबल नहीं है कि भाई बातें करते करते आपका सिलेक्शन करवाएं। साथ ही साथ बताना चाहूंगा बच्चों, यहां पे इंडिया के टॉप टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये 26 अप्रैल को बैच स्टार्ट होना था,
लेकिन अभी बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 4 मई को बैच स्टार्ट हुआ है, और 4 मई को बैच स्टार्ट हुआ है तो अभी इसमें ज्यादा दिन नहीं हुए। आप 4 मई की, 5 मई, 6 मई की 3 दिन की क्लासेस आराम से देखिए, 3 दिन का ट्रायल लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे आपको पढ़ाएंगे वही टीचर जो कि आपको YouTube पर दिखते हैं और YouTube पर आपको पढ़ाते हैं। आप इनकी क्लासेस YouTube पर भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स आपको सौरभ सर, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, कामेश सर और मनीष सर आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। तो काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छे टीचर हैं जिन्होंने काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन करवाया IIT और NITs में। यहाँ पे बच्चों आपको डेली की क्लासेस दी जा रही है जो कि न्यू क्लासेस होंगी। एक दिन आपको वीक में लाइव सेशन भी मिलेगा जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का होगा। वीक में ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन मिलेगा, रोजाना नहीं मिलेगा, वीक में सिर्फ एक दिन। कैरियर काउंसलिंग होगी बेटा, होमवर्क आपको यहाँ पे दी जाएगी, होमवर्क मतलब DPP आपको मिलेगी हर दिन, रोजाना आपको DPP मिलेगी। और यहाँ पे नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेटा नोट्स के लिए टीचर स्लाइड आपको हम दे रहे हैं। और क्या सर बस इतना ही? नहीं भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन सीट, हम इतने क्वेश्चन देंगे आपको, इतने क्वेश्चन देंगे कि आप कर करके थक जाओगे, लेकिन हम देखते हुए आपको नहीं थकेंगे। लगभग 20,000 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बच्चों आपको मिल रही है 10,000 में नहीं, 9,999 इसका प्राइस है। हम मात्र आपको दे रहे हैं ये 5,999। लेकिन आपको मैं बता दूं बच्चों, ये जो ऑफर था वो 26 अप्रैल तक के लिए था, लेकिन आप बच्चों यहां पे 40% का डिस्काउंट लगा सकते हैं अगर आप मेरा नाम ले लीजिए, जेके सर ने बोला है, या आप हमारे इस नंबर पे बात कर लीजिए 0124-715-8250, तो आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, या आप आरंभ कूपन कोड लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको कहा, लिंक को क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आप 3 दिन की फ्री क्लासेस देख सकते हैं। 3 डेज आपको यहां पे ट्रायल क्लासेस मिलेंगी जो कि ऑनलाइन में कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देता, लेकिन डाउटनेट देता है। बच्चों का विश्वास है, हमें पता है हमारे ऊपर कि बच्चे किस तरीके से विश्वास रखते हैं, और उसी विश्वास की वजह से बच्चों हम आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे नया करते हैं। तो रेडी हो जाइए बच्चों हमारे साथ पढ़ने के लिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सेशन चाहिए हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने बच्चों सेशन को शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो आपके लिए इससे बेटर, इससे बड़ा, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कौन कौन हमारे को बैच में मिलेगा जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।